Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we are going to start from question number 3 of exercise 8.1. If A ratio B is 3 ratio 4 and B ratio 3 is equal to 12 ratio 18, find A ratio C. हमें यहाँ पर A रेशो B गिवन है और B रेशो C गिवन है और हमें निकालना क्या है A रेशो C. So we have given A ratio B, that's mean A upon में B is equal to 3 upon में 4 and B upon में C is equal to 12 upon में 18. We have to find out A ratio C. A अपॉन में C कैसे निकलेगा? A अपॉन में B मल्टीप्लाई B अपॉन में C, राइट. सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? A रेशो B दैट्स मीन 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? B अपॉन में C दैट्स मीन 12 अपॉन में 18. नाउ फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 दैट्स मीन जो भी न्यूमरेटर में लिखा है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट 36 देयर. 4 multiply 18 we get 72 there. Okay, now we have to divide both the numbers by HCF of both the numbers and HCF of 36 and 72 is 36. दैट्स मीन हमें दोनों ही नंबर को किससे डिवाइड करना होगा? 36 से एंड वी गेट 1 अपॉन में 2 दैट्स मीन आवर आंसर विल बी 1 रेशो 2. फोर्थ वन इज दिस. If A ratio B is 5 upon में 7 and B ratio C is 21 ratio 20 that's mean 21 upon में 20, find A ratio C. Same step, A ratio B that's mean A upon में B multiply अगर हम उसको करते हैं B upon में C. अगर हम B को यहाँ से B से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा? A अपॉन में C. ओके, सो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड वी कैन कट देम ऑल्सो. 5 4 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21. सो वी गेट 3 अपॉन में 4 दैट्स मीन 3 रेशो 4 इज A रेशो C. Now in fifth one, if A ratio B is equal to 11 ratio 13 and B ratio C is equal to 26 ratio 29, find A ratio C. सेम है, हम क्या करेंगे? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं B से B कैंसिल हो जाएगा और हमें A रेशो C ही मिलेगा, राइट. दैट्स मीन हमें इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. अगर कोई नंबर किसी नंबर से कैंसिल होता है तो हम वो भी कैंसिल कर सकते हैं, बट एक नंबर न्यूमरेटर का होना चाहिए और एक नंबर डिनोमिनेटर का होना चाहिए. एंड हेयर यू कैन सी 13 2 ज़ा 26, 11 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या रहेगा? 29. इफ़ वी मल्टीप्लाई दैम वी गेट 22 अपॉन में 29. दैट्स मीन A रेशो C इज इक्वल टू 22 रेशो 29. Sixth one is if A ratio B is equal to 5 ratio 9 and B ratio C is equal to 9 ratio 10, find A ratio B ratio C. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है. अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमें क्या निकालना था? A रेशो C, लेकिन इसमें अलग है. इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम A रेशो C निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर C भी गिवन है. तो A रेशो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A अपॉन में B मल्टीप्लाई B अपॉन में C दैट्स मीन इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला? 5 रेशो 10, राइट. और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या है? A रेशो C है और A रेशो B क्या है? दैट इज़ 5 रेशो 9. हमें इसमें क्या निकालना है? A रेशो B हमें ऑलरेडी गिवन है. A रेशो C हमें निकालना होगा, दैट इज़ 5 रेशो 10. सो A रेशो B रेशो C क्या होगा? ये 5 देखिए आप दोनों में जो A है वो सेम है, राइट. दोनों में A सेम होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन मस्ट है. अगर A सेम नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलेगा. ओके, तो हमें उस केस में A को सेम बनाना होगा. यहाँ पर A की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ भी A की वैल्यू 5 है,
राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 5:9, उसके बाद हमें क्या लिखना है B, एंड B इज़ 9, रेशो में C, दैट्स मीन C इज़ 10. So we get 5:9:10 is the answer. Now in 7th, if A:B is equal to 7:8 and B:C is equal to 24:25, find A:B:C. हमें यहाँ पर ये निकालना है. ओके, सो A अपॉन में B क्या है 7 अपॉन में 8, B अपॉन में C क्या है 24 अपॉन में 25. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट A अपॉन में C. उसके लिए हम क्या करेंगे A अपॉन में B मल्टीप्लाई B अपॉन में C. ओके, दैट्स मीन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें A:C की वैल्यू मिल जाएगी. 7 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 25. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली पहले कैंसल कर सकते हैं, राइट. 8 3 24, 7 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 21 अपॉन में क्या होगा 25. सो A:C इज इक्वल टू 21:25. और A:B क्या है, दैट इज़ 7:8. तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो A की वैल्यू है वो दोनों में ही क्या है, यहाँ पर अलग है. ओके, यहाँ पर वैल्यू है 7:8 में 7 A की वैल्यू है और यहाँ A की वैल्यू है 21. ओके, तो हमें इसको सेम बनाना होगा. अगर हम इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 21. सो हमने क्या किया A:B इज इक्वल टू, ये दोनों क्या होंगे सेम हो सकते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, 7 3 21, 8 3 24. अब हमें क्या मिला A:B इज इक्वल टू 21:24. अब देखिए दोनों में A क्या है सेम है, दैट इज़ 21. Now we can write it. A:B is equal to 21:24 and A:C is equal to 21:25. So answer will be A:B:C is equal to 21:24:25 is the answer. Now 8th part is also same. Okay, I hope you will do this. Come to question number 9. Which ratio is greater, 3:5 और 5:6? हमें यहाँ पर बताना है इन दोनों रेशो में से कौन सा रेशो क्या है बड़ा है. ओके, सो 3:5 दैट्स मीन 3 अपॉन में 5 और 5:6 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6. तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 फ्रैक्शंस हैं और जब भी 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो पहले एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर का. So LCM of 5 and 6 is equal to 30. Now we have to multiply this number by 6 so that we get 30 in the denominator, and same we multiply here both these numbers by 5 so that we get 30 in the denominator. Okay, now 3 multiply 6 we get 18, 5 multiply 6 we get 30, and here 5 अपॉन में 6. सो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, वी गेट 25, 6 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 30. नाउ इन बोथ दीज विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर, राइट. सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो नंबर है ये स्मॉलर है एंड दिस वन इज़ ग्रेटर, दैट्स मीन दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर एंड दिस फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर, दैट्स मीन दिस वन इज़ ग्रेटर. ओके, ये वाला रेशियो हमारा क्या होगा ग्रेटर. सो 5:6 इज ग्रेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच रेशियो इज ग्रेटर, 1 अपॉन में 2 रेशियो 1 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में 3 रेशियो 1 अपॉन में 4. हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सी रेशियो क्या है बड़ी है. ओके, 1 अपॉन में 2 रेशियो 1 अपॉन में 3, क्या मतलब क्या होता है 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 अपॉन में 3, राइट. दैट्स मीन हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं. और यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये डिवाइड में है तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है. दैट्स मीन 3
अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड वी गेट 3 अपॉन में 2। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला 3, 2 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 2। एंड ऐसे ही हम दूसरे केस में करेंगे 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 अपॉन में 4 दैट्स मीन 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 अपॉन में 1, इसका उल्टा हो जाएगा वी गेट 4 अपॉन में 3 दैट्स मीन हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। दैट्स is just like previous question, LCM of 2 and 3 is equal to 6. Now we have to make the denominator same. Okay, so we multiply both these numbers by 3 and we get 9 upon में 6, and here we multiply both these numbers by 2 and we get 8 upon में 6. Now here see the numerator only now, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने सेम बना दिया है, डिनोमिनेटर को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें न्यूमरेटर को देखना है। और 9 क्या है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू 8, दैट्स मीन 9 अपॉन में 6 इज़ ग्रेटर दैन 8 अपॉन में 6। एंड ये जो हमें रेशो है ये कहाँ से मिला है, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस, वी गेट दिस फ्रॉम दिस, दैट्स मीन दिस फ्रॉम दिस। हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन में 2 रेशो 1 अपॉन में 3 इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन में 3 रेशो 1 अपॉन में 4, क्योंकि हमें इनमें बताना है, हमें यहाँ पर सिंपली इसमें नहीं बताना है कि 9 बड़ा है या 9/6 बड़ा है, हमें इन दोनों रेशो में से बताना है। और ये जो हमें अपॉन में मिले थे ये कहाँ से मिले थे, फ्रॉम दिस, दैट्स मीन दिस वन इज़ ग्रेटर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर। नाउ 11th इज़ ऑल्सो सेम, विच रेशो इज़ ग्रेटर, हम पहले यहाँ पर इनको अपॉन में लिख के यहाँ से रेशो की फॉर्म में निकालेंगे, दैट वन इज़ 8 अपॉन में 9 एंड हेयर वी गेट 15 अपॉन में 16। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर एंड वी गेट 144। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर सो दैट वी गेट 144 इन डिनोमिनेटर, जिससे हमें क्या मिल जाए 144 मिल जाए डिनोमिनेटर में। एंड हेयर वी मल्टीप्लाई बाय 16 एंड हेयर वी मल्टीप्लाई बाय 9 एंड वी गेट। सो अब हम देख रहे हैं सिर्फ न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर से हमें क्या पता चला कि ये नंबर स्मॉलर है और ये नंबर क्या है, ग्रेटर है। दैट्स मीन दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ओके, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्रेटर कौन सा है, दैट्स मीन दिस वन इज ग्रेटर। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ी है, और ये फ्रैक्शन हमें कहाँ से मिली है, फ्रॉम दिस वन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 अपॉन में 4 रेशो 4 अपॉन में 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 अपॉन में 3 रेशो 3 अपॉन में 4। Okay, so today you have to complete up to this question with the help of video, and you have to revise this also. Thank you. Have a nice day.